जब वे पूरा योगदान दे रहे हैं तो किसी के योगदान को आप नकार नहीं सकते हैं या कमतर नहीं आंक सकते। जो रोजगार में लगा हुआ है, इतने दिनों से काम कर रहा है, उसका आप ख्याल नहीं रख रहे हैं और जो बहाल है उसको फिर से बहाल कर रहे हैं। आप जो है वहाँ के शिक्षकों को आप नहीं स्वीकार करेंगे, छात्रों को स्वीकार करेंगे, परीक्षा लेंगे, सब करेंगे और आप पैसा नहीं देंगे। वही लोग नहीं चाहते हैं कि यह वित्त शिक्षा नीति समाप्त हो, जो लोग शिक्षकों के पसीने की कमाई में कमीशन खाना चाहते हैं। ये सुशासन की सरकार है और इतनी उदार है कि घर का बेटा बेकार और बाहरी को रोजगार, और बिहार के नौजवानों को भी डोमिसाइल की दरकार है। मैंने सदन में बोला था, कुछ में लागू करेंगे, कुछ में छोड़ेंगे तो ये नहीं होगा। कभी गाल पचकाइएगा, कभी मुस्कुराइएगा, नहीं चलेगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, विपक्ष की तरफ से बिहार विधान परिषद सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया और देखिए शिक्षकों का मुद्दा लगातार बंशीधर बिजवासी सदन के अंदर उठा रहे हैं। हाथों में आज देखिए पोस्टर है, इनके पंपलेट है, इनसे बात करेंगे। बंशीधर बिजवासी जी, सदन के अंदर कार्य स्थगन प्रस्ताव आप लोग लाते हैं, शिक्षकों का मुद्दा आज क्या? आज बिहार राज्य के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा कोर है, शिक्षा के लिए कलंक है वित्त रहित शिक्षा नीति, इसी की समाप्ति की मांग को लेकर हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया था कि आज इस पर चर्चा कराइए। यह वित्त रहित शिक्षकों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। सरकार जो है वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्ति के लिए 2008 में घोषणा की कि हम इन्हें अनुदान देंगे, वह अनुदान भी इन्हें नहीं मिल सका। और शिक्षकों को, जो राष्ट्र निर्माता कहे जाते हैं, ऐसे शिक्षकों को दान और अनुदान पर यह सरकार कब तक चलाना चाहती है? अच्छा। पूरे देश के अंदर में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर इस प्रकार की नीति हो कि शिक्षक मनोयोग से काम करे, उनसे पूरा आप काम लें और उसके बाद उनका जीवन दान के सहारे चले, किसी की कृपा के सहारे चले। जब वे पूरा योगदान दे रहे हैं तो किसी के योगदान को आप नकार नहीं सकते हैं या कमतर नहीं आंक सकते हैं। वित्त रहित शिक्षा नीति के लिए सभी लोग जानते हैं कि ये सरकार जो पॉलिसी बनाई, अभी हाल में 3000 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों को बिहार सरकार ने बंद कर दिया। 2006 के बाद बहुत सारे नवसृजित प्राथमिक विद्यालय राज्य में खुले और उन विद्यालयों को इस सरकार को बंद करना पड़ेगा क्योंकि इनके पास जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी। एक प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए जो कट्ठा 2 कट्ठा जमीन की जरूरत है, तो वह जमीन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। और जिन महाविद्यालयों के पास में, जिन विद्यालयों, उच्च विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों के पास में कई एकड़ जमीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, भवन है, शिक्षक हैं, वहां से बच्चे पढ़ भी रहे हैं, पास आउट भी हो रहे हैं, और उसके बावजूद आप उनको एडॉप्ट नहीं करेंगे, वहां के शिक्षकों को वेतनमान नहीं देंगे और आप कह रहे हैं कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं, 50 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं। तो जो रोजगार में लगा हुआ है, इतने दिनों से काम कर रहा है, उसका आप ख्याल नहीं रख रहे हैं और जो बहाल है उसी को फिर से बहाल कर रहे हैं। आरोप लगा कि आप लोग हर चीज जोर जबरदस्ती दबंगई से सोचते हैं कि लागू हो जाए। दबंगई हम लोग कहाँ कर रहे हैं? सरकार तो स्वीकार की ही है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। अगर सरकार यह स्वीकार नहीं की होती तो 2008 में वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करके यह अनुदान आधारित, परीक्षा फल आधारित अनुदान देने की बात नहीं करते। इन्होंने स्वीकार किया हम कि वित्त रहित शिक्षकों के योगदान को तो सरकार ने स्वीकार किया, और जब योगदान को आपने स्वीकार किया है और जितने भी राज्य के अंदर जितने भी बड़े बड़े महाविद्यालय हैं, वो कोई भी महाविद्यालय सरकार ने ही खोला है, सभी जो है इसी प्रकार के समाज के कंट्रीब्यूशन से खोला हुआ है और सबको सरकार ने एडॉप्ट किया था। तो जब सबको एडॉप्ट किया तो बाद में आप इनको क्यों नहीं एडॉप्ट करना चाहते हैं? डिग्रियां आपकी यूनिवर्सिटी देती है ना, आपका विश्वविद्यालय सर्टिफिकेट दे रहा है, आपका बोर्ड सर्टिफिकेट दे रहा है, और आप जो है वहाँ के शिक्षकों को आप नहीं स्वीकार करेंगे, छात्रों को स्वीकार करेंगे, परीक्षा लेंगे, सब करेंगे और आप पैसा नहीं देंगे। यहाँ पूरे देश में ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं। आप करें अनुदान नहीं, वेतन दीजिए। अनुदान के बदले हम वेतनमान की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी भी डिसाइड की है सरकार कि जो इंटरनल सोर्स से जो इनकम है संस्थानों का, उसका 70% शिक्षकों को सैलरी में देना है। यह सरकार प्रोविजन बना चुकी हुई है। और जितने बच्चे पास आउट होते हैं उस परीक्षा फल के आधार पर सरकार अनुदान भी देती है। तो हम कह रहे हैं कि आप जो अनुदान दे रहे हैं और जो उसका इंटरनल सोर्स से इनकम है, आप दोनों मिला दीजिएगा तो उसी में वेतनमान हो जाएगा, कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन आखिर सरकार जो भी ऐसे संस्थान चलाने वाले जो कुछ माफिया लोग हैं, उन माफिया को क्यों प्रोटेक्शन देना चाहती है सरकार? माफिया को प्रोटेक्शन बिल्कुल है, प्रोटेक्शन है, क्योंकि वही लोग नहीं चाहते हैं कि ये वित्त शिक्षा नीति समाप्त हो, जो लोग शिक्षकों के पसीने की कमाई में कमीशन खाना चाहते हैं।
जो लोग व्यवस्था चला रहे हैं और सरकार के अंदर नहीं जाए पूरी व्यवस्था और शिक्षकों से काम लेकर के और उसका पूरा कमीशन खा जाए, ये व्यवस्था ये करते रहे, तो ये कमीशन की व्यवस्था को चालू रखने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, जिसका हम लोग प्रतिकार करते हैं। और हम मांग करते हैं कि इंटरनल सोर्स से जो इनकम है और जो आप अनुदान देते हैं उसका सही तरीके से वितरण हो, समय से मिले और उसको वेतनमान के स्वरूप में मिले। डोमिसाइल को लेकर के आप लोगों का क्या मानना है? निश्चित रूप से आपने देखा पिछले सत्र में हमने तो डोमिसाइल के इशूज पर हमने संकल्प लाया था। गैर सरकारी महिलाओं को तो डोमिसाइल, तो डोमिसाइल इन्होंने, हम सदन में आवाज उठाए थे डोमिसाइल के मुद्दे पर। हमने कहा था कि सुशासन की सरकार है और इतनी उदार है कि घर का बेटा बेकार है और बाहरी को रोजगार है, और बिहार के नौजवानों को भी डोमिसाइल की दरकार है। मैंने सदन में बोला था, तो उसके बाद सरकार ने स्वीकार किया है। और जो लाइब्रेरियन की बहाली होने जा रही है और जो उच्च विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में जहां पर कार्यालय सहायक और परिचारी की नियुक्ति होनी है, तो इसमें तो उन्होंने डोमिसाइल लागू किया है। तो जब आप इसमें लागू किए हैं तो टीआरई 4 में भी डोमिसाइल लागू करिए। कुछ में लागू करेंगे, कुछ में छोड़ेंगे तो ये नहीं होगा। कभी गाल पचकाइएगा, कभी मुस्कुराइएगा, नहीं चलेगा। फार्मूला बना करके चलिए, एक ही फार्मूला लागू होना चाहिए सब में। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।